अगर आप 5,000 या 10,000 रुपए की घूस लेते हैं तो पता है आपको सजा हो सकती है, लेकिन अगर कोई जज 15 करोड़ रुपए की घूस लेता है तो उसे बस ट्रांसफर दिया जाता है। What you're watching now is exclusive footage from the official residence of Delhi High Court Judge, Justice Yashwant Verma. दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी वाणी, अपने शब्दों का बहुत कम प्रयोग करूंगा क्योंकि मेरा कुछ कहना बोलना इस मुद्दे पे हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी शायद साबित हो जाए और इसकी वजह से मेरे ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और मेरा जेल जाने का बिल्कुल मन नहीं। मुझे लगता है किसी का नहीं होता है अनलेस आपकी वाइफ आप पे कुछ एलिगेशन लगा दे और आप अतल सुभाष जैसे हो जाए या फिर आप जिहादी। मुद्दा दोस्तों ये है कि एक दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं जो कि ऑफ कोर्स ब्लैक मनी है। तो हुआ ये कि उनके घर में आग लग गई थी होली के दिन और आग बुझाने के बाद पाया गया कि नोटों की बड़ी मात्रा उस कमरे में रखी हुई है। ये देखिए न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है। सरकारी बंगले में लगी आग में भारी मात्रा में कैश मिला था। दोस्तों, कोई आम आदमी के ऊपर जब कुछ आपदा आती है, कुछ सिस्टम से वो फेलियर महसूस कर रहा होता है या उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो सबसे पहले न्याय संस्थानों के पास जाता है हाथ पैर जोड़ के। उसे उम्मीद रहती है भारत के संविधान पे, न्याय व्यवस्था पे कि उसे इंसाफ मिलेगा, उसे जस्टिस मिलेगी और वो इस उम्मीद से वहां पे तारीख पे तारीख जो होती रहती है, रोज आता है एक दिन वो कामयाब होगा। पर ऐसी व्यवस्थाओं के ऊपर जो बैठे हैं सबसे टॉप लेवल पे, वही ऐसा करेंगे तो देश का इस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम तो पूरा गिर ही जाएगा। आदमी का भरोसा उठ जाएगा जुडिशरी से और फिर वो शायद इंसाफ की उम्मीद ही नहीं करेगा। क्या हमने बीते कुछ वक्त में देखा नहीं है कि कितने अजीब से अजीब वर्डिक्ट आए हैं? अभी रिसेंटली एक वर्डिक्ट आया ना, जज ने ये कह दिया कि किसी लड़की के पार्ट्स हैं उसको दबाना या उसके पैजामे का नाड़ा ढूंढना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। एक के बाद एक बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं। अभी अतुल सुभाष का मैंने नाम लिया था, उनके केस में भी जो जज थी वो सरेआम कोर्ट में हंस दी थी कि जब वो अपने पीड़ा बता रहे थे। तो ऐसे में आदमी कहाँ उम्मीद करेगा कि उसे इंसाफ मिलेगा? और उसके बाद फिर खबरें ऐसी आती हैं कि इतने करोड़ों रुपए घूस लिए गए। पनिशमेंट के दौर पर उनको अब दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है प्रमोशन सा हो गया कि अब तो उनको अच्छी जगह भेज रहे हैं, कम काम होगा या फिर उनका होम स्टेट है वहां भेज रहे हैं। दोस्तों, इस पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की काउंसिल है, ये पहली बार ऐसा हुआ है और काफी ब्रेव मूव है। वहां के बार काउंसिल के वकीलों ने एक लेटर हेड जारी किया है और वो भेज दिया है जुडिशरी को कि ये कोई ट्रैश कैन नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, कि आप किसी को भेज दो यहाँ पे और उसने ऐसा किया हो, आपको उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपनी वाणी का कम उपयोग करूंगा क्योंकि मैं इतना लर्नड इस मामले में शायद नहीं हूं, लेकिन हाँ, स्कूल में सिविक्स में ये तो पढ़ा ही था कि 3 स्तंभ होते हैं। मीडिया चौथा होता है लेकिन वो रिटन नहीं है, फॉर्मल नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। पर जुडिशरी में जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, तो वहां पे आप रिसेंटली वर्डिक्ट देखें अगर, तो एक वर्डिक्ट अभी मैंने देखा था जहाँ पे कोर्ट ने ये कह दिया था कि एक झारखंड की लड़की थी, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाने के लिए 5 कुरान दिन में बांटनी थी। ये कैसा वर्डिक्ट हुआ? दोस्तों, हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की तो बात करते हैं पर हमने कभी जुडिशियल रिफॉर्म्स की इतनी बड़ी मांग नहीं की, कभी भी नहीं। हो सकता है हम डर जाते हैं कि यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए हम पे, लेकिन माय लॉर्ड्स भी माय लॉर्ड्स और माय लॉर्ड्स को अब इंसान भी समझना होगा। दोस्तों, दिल्ली बार काउंसिल के फॉर्मर प्रेसिडेंट का बयान सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Well, it's a very serious matter because judges are expected to be in a, expect a lot of people, trust is there in the functioning of the judiciary. And if this kind of cash is discovered in the residence of a judge, either this is a matter which is almost a week old now, so probably there is no explanation forthcoming from the judge. And if there is no explanation forthcoming, then has to be taken वेरी सीरियसली। तो यहाँ पे सर कह रहे हैं कि ये जो इंटरनल कमेटी होती है चेकिंग की, क्रॉस चेक की, वहाँ पे एक जांच बैठनी चाहिए और उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और 1 हफ्ते का समय बहुत होता है कि उनको अपनी गवाही, अपना स्टैंड रखने का टाइम मिला है, वो अपना स्टैंड रखें। 1 हफ्ते का और टाइम दिया जाए। इस पूरी वीडियो में इन्होंने ये कहा तो मुझे काफी रीजनेबल लगा है। दोस्तों, जुडिशियल सिस्टम में अपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन रखने वाले एक और बहुत बड़े इंसान का मैं आपको बयान सुनाता हूँ, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये तो होता ही रहता है, ये तो आम बात है। सुनिए क्या कह रहे हो। भाई, इसमें कहने लायक क्या है?
जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा काम कोई ओपिनियन देना था नहीं, मैंने आपको सबके पक्ष सबकी बातें सुना दी। अब आप खुद समझदार हैं, मैं खुद कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको इतनी ही न्यूज़ बता पाऊंगा। अब कमेंट्स में आप बताइए आपका क्या कहना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको पता चले। थैंक यू, जय हिंद।